हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका एक और वीडियो में। तो इसमें आप स्लाइसर यूज करने जा रहे हैं। स्लाइसर यार काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इन जनरल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो स्लाइसर क्या है, एक तरह से यार बटन प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, मान लो कि आप किसी पेज पे हो, ठीक है, आप मल्टीपल ग्राफ्स देख रहे हो। कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, और इस कैटेगरीज है आपके पास। मान लो कि 4 कैटेगरीज हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, तो अगर मान लो ये स्लाइसर में है ना, एक तरह से 4 बटन हो गए, तो अब ये बटन प्रेस करो तो ये सारे ग्राफ जो होंगे ना Q1 के हिसाब, Q1 के हो जाएंगे, Q1 का डेटा बताएंगे। फिर अगर 2 चूज करो तो सारे ग्राफ चेंज हो जाएंगे, Q2 के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। फिर 3 चूज करो तो ये सारे ग्राफ Q3 के डेटा बताने लगेंगे। एक तरह से बटन है, आपने जो बटन दबाया उसके रिलेटिव सारी चीजें आपको दिखेंगी। सारे जो पेज में जो ग्राफ वगैरह होंगे ना, वो क्वार्टर उस बटन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। और अब एक बार में मल्टीपल बटन भी चूज करते हैं, तो आपको 1 और 3 का साथ में देखना है तो कंट्रोल दबा के 1 और 3 दबा दो, ये दोनों बटन दबा दो, तो यार इन दोनों का रिप्रेजेंट हो जाएगा आपस में। ठीक है, सारे ग्राफ जितने भी आपने उस वहां में वैल्यूज कार्ड्स वगैरह रखे होंगे, ग्राफ रखे होंगे, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट रखे होंगे उस पेज पे, तो सारे के सारे स्लाइसर के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। और हाँ, ये कैसे काम करेंगे, ये आता है यार, जो टेबल में रिलेशन बनाए थे ना मैंने, तो यार ये सारे टेबल में आपस में रिलेटेड होना चाहिए। मतलब मान लो कि आप ग्राफ बना रहे हो किसी सर्टेन टेबल ए का यूज करके, ये टेबल इन्फो का यूज कर, टेबल का नाम क्या है, इन्फो है, इस टेबल को यूज करके आप ग्राफ बना रहे हो। और स्लाइसर आप किसी दूसरे टेबल के उससे बना, टेबल क्या टाइम के हिसाब से बना रहे हो। ठीक है, स्लाइसर में जो कैटेगरीज है वो टाइम टेबल की कॉलम के थ्रू आ रही है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल इन्फो नाम का कोई टेबल है उसके कॉलम के थ्रू बन रही है। तो ये दोनों जो टेबल है ना, ये आपस में रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब इनके बीच में कोई रिलेशंस होना चाहिए, तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएगा यार Q1 से रिलेटेड टेबल इन्फो में क्या डेटा है, वही दिखाएगा इधर। तो ये रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये काम करेगा। नहीं तो ये सारे अगर एक ही टेबल के बंदे हैं तो हो ही गया, मतलब क्वार्टर वगैरह एक ही उसी सेम टेबल में अगर डिसाइडेड है Q1 Q2, तो फिर ये डेटा दिखा देगा। सर अगर ये बात आपको समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, काम तो कर ही जाएगा अपना। ये रिलेशंस वगैरह में कब यूज होता है ना रिलेशंस, वो थोड़ा मैं बता रहा था। तो अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम और प्रोजेक्ट करेंगे ना, जब आप खुद भी कर रहे होंगे तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि इस बटन दबाने से क्या होता है, अगर मैं ये ना करूं तो क्या नहीं होता है। ऐसे सब खुद करते करते सब सीख जाओगे। मेनली तो यही है यार, ये चीज टूल जब खुद यूज करोगे ना तभी समझ आएगा कि टूल एक टूल है, वो सबके हाथ में अलग अलग काम करता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है उस टूल को कैसे यूज करते हो। तो जैसे जैसे आप खुद यूज करोगे ना इस टूल को, पीआई पावर बीआई टूल को, तब आपको पता चलेगा इसकी कैपेबिलिटीज क्या है वगैरह क्या है। मैं तो एक तरह से ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ यार ये चीज ये कर देती है, लेकिन आप जब खुद चलाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ हाँ इस चीज से ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। फिर खुद का दिमाग लगाओगे कौन सी चीज कहाँ यूज कर सकता हूँ। तब देखते हैं स्लाइसर का। तो मैं क्या करूंगा ना यार, ये जो अपना ये नहीं था, ईयर वाइज स्लाइसर बना सकता हूँ। तो मैं एक स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, आ गया। अब इस पे मैं डाल देता हूँ खींच के ईयर, देखो ईयर वाइज डेटा चाहिए ना, ये डाल दिया मैंने। और चलिए यार पेज 2 पे चलते हैं, वहां शायद ग्राफ बना रखे थे। हाँ, ये ग्राफ बना रखा था मैंने, इसको मैं कर देता हूँ कॉलम चार्ट। ठीक है, और पेज 3 से कुछ डेटा ले लेते हैं हम। पेज 3 से इसको ले लेते हैं, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मल्टी रो कार्ड जो था बगल में। अब ये सब डेटा मैं ईयर वाइज अगर सिर्फ एक ईयर का एक बार में देखना चाहता हूँ, तो मैं अपना जो स्लाइसर है यहाँ बनाऊंगा। बाहर क्लिक किया, ये स्लाइसर पे क्लिक किया, बन गया। अब इसमें डाल देता हूँ अपना ईयर। ठीक है, ये बन गया। और ये पूरा डेटा दिखा रहा है। हम स्लाइसर को अगर मैं स्लाइड करूंगा तो पर्टिकुलर कुछ ईयर्स का डेटा दिखाएगा। तो मैंने 2019 से 21 का डेटा देखना चाहता हूँ, ये रहा। इसमें इसकी वैल्यू इतनी हाई में पहुंची। अब देखते हैं, देखो सारी वैल्यूज चेंज हो रही है। 18 से 19 का देखो। अब स्लाइसर क्या है ना, स्लाइसर के फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और स्लाइसर ऐसे कर देते हैं, स्लाइडर ऑफ कर देते हैं, तो ये बटन बन के आ गया 2। ठीक है, एक सेकेंड यार, इसको फुल कर देता हूँ। स्लाइडर को बंद करो और जनरल में जाके इसको कर दो। ठीक है, स्लाइडर ऑन करो। हाँ, तो यार ये क्या है ना, मैं अलग से भी लिख सकता हूँ। 2017 लिखना है मुझे, मान लो, तो यार 2017 से 2020 का डेटा देखना है।
इसे दबा दिया तो अपने आप एडजस्ट हो गया स्लाइडर, और ये हो गया क्या 2017, 2018, 2019, 2020 बोथ इंक्लूसिव काइंड ऑफ आ रहा है। ठीक है, ये सब चीजें एडजस्ट कर सकते हैं हम फॉर्मेटिंग में। और बात ये कि अब मैंने ये देख लिया, डेट डाल के ही देख लेता हूँ मैं, तो सिर्फ इसी चीज का डेटा आ रहा है, इन्हीं चीज का। और मैं स्लाइसर यार उस दूसरे बेसिस पे भी डाल सकता हूँ, जैसे ये डेट वगैरह डाला है ना अभी स्लाइसर में मैंने, अब मैं नेम बेसिस पे डालता हूँ तो एक करेंसी, सिर्फ एक करेंसी का दिखाएगा ये। ठीक है यार, ये 4 बटन हो गए। मैं अब सिलेक्ट कर लेता हूँ जाके जनरल में, उसको ओरिएंटेशन चेंज कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब क्या होगा ना, बटन बन जाएंगे। वर्टिकल थे तो यार वो चेक बॉक्स बन रहे थे बटन, अब मैं करूंगा तो डेटा मेरा आ गया किसका, सिर्फ डॉजकॉइन का डेटा दिखा रहा है। अब देखो तो सिर्फ एनईएम का दिखा रहा है, इतने सालों का, 15 से लेकर 21 का डेटा है। अब स्टेलार का दिखा रहा है बस। एक्सआरपी में क्लिक किया तो एक्सआरपी का, अब कंट्रोल दबा के मैं डॉजकॉइन एक्सआरपी दोनों करूंगा तो दोनों का आने लगा। ठीक है, एनईएम और ये कर लेते हैं, इन तीनों का कर लेते हैं, एक साथ सारे आने लगे। सर ये क्या किया इसने, एक बटन भी तो दिया है पूरे, उसको हम अब बटन की एक ही बटन से यूज कर पा रहे हैं। सिर्फ एनईएम का देखना ये रहा, और अगर मैं बाहर क्लिक कर दूं तो सबका दिखा रहा है जो जो इसमें है, बस यहाँ का इंडिविजुअल देखने के लिए एक बटन कर दिया। ठीक है, पहले जो हम ऐसे करके हाईलाइट करके देख रहे थे, ऐसे इस पे क्लिक कर दिया लेजेंड पे और ये हाईलाइट हो गया। अब क्या किया, ये कर दिया, सिर्फ उसी का डेटा दिख रहा है हमें, तो ये ज्यादा सही है। फिर स्लाइसर ऐसी जगह पे काम आता है, और स्लाइसर काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब मल्टीपल स्लाइसर भी आप एक पेज में लगा सकते हो कि पहले इस कैटेगरी से एक चूज करो, फिर सब कैटेगरी से एक चूज करो, फिर इस कैटेगरी से एक चूज करो, फिर उसका डेटा आपको दिखा देगा। जब मल्टीपल हायरार्की हो ना, ये एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी कुछ है, मतलब ये लीडर्स के नाम है, फिर उनके क्या है, उनके क्या उनके अंडर जो काम कर रहे हैं, 2-2 मैनेजर है मान लो सबके अंदर, फिर उसके अंदर और बंदे हैं, सब वर्कर्स वगैरह हैं, बहुत सारे मल्टीपल हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर हायरार्की टाइप की किसी चीज की है तो इनमें से आप एक सिलेक्ट करो, ये सिलेक्ट किया, अब इन दोनों में से एक सिलेक्ट करो, फिर इसके नीचे जो बंदे हैं उसमें से एक कोई सिलेक्ट करो। ठीक है, तो इसका डेटा फिर आपको दिखा देगा। स्लाइसर में यही होता है, मल्टीपल स्लाइसर आप लगा सकते हो, टिक वाले लगा सकते हो, अगर बटन बनाना है तो उसको हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन कर दो तो वो भी बटन बन जाएंगे वो, फिर मल्टीपल सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो स्लाइसर यार बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, एक तरह से पूरा बटन दे देता है, 1-2 बटन दबा के पूरा डेटा एक साथ, सारे डेटा ना देख के एक एक करके देख सकते हो। आपको सिर्फ इसी का देखना है, इस बंदे के बारे में देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो। तो स्लाइसर पे थोड़ा ध्यान देना, और इसको लगभग यार हर प्रोजेक्ट में स्लाइसर तो यूज होगा ही। ठीक है, चाहे वो डेट का हो, आपके पास 20 साल का डेटा पड़ा हुआ है बट आपको सिर्फ 2019 का देखना है, तो क्या करो, सारा डेटा प्लॉट करने के बाद एक स्लाइसर लगा दो, वो जिसको जिस साल का देखना है उस डेट को, स्लाइस को एडजस्ट करेगा, जैसा अभी मैंने किया था, और उस बार का देख लेगा वो डेटा। जैसा अभी डेट वाला स्लाइसर लगाया था ना इससे पहले, तो वही चीज है। तो ये बहुत वास्ट एप्लीकेशन है इसका, बहुत ही कॉमनली यूज है, स्लाइसर काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है।